आइए मेरे भाई नमस्कार। हम लोग एसएससी स्पेशल बैच कर रहे हैं जिसमें परसेंटेज का सवाल कर रहे हैं। तो इसमें ए बी सी और डी टाइप कर चुके हैं, टाइप ई हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें जो है टाइप ई में हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं। देन मेरे भाई हम कंपैरिजन को 3 प्रकार से करते हैं। कंपैरिजन को कितने प्रकार से करते हैं? 3 प्रकार से। कंपैरिजन को 3 प्रकार से करते हैं, ठीक, जिसमें एक परसेंटेज के रूप में करते हैं, दूसरा हम लोग करते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में, और तीसरा हम लोग करते हैं रेशियो के फॉर्म में, ठीक। अब इसके बारे में समझते हैं। जैसे परसेंटेज के फॉर्म में करते हैं तो ये कैसे करते हैं उसको देखते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैं आपसे 50% अधिक अर्न करता हूँ, कमाता हूँ, तो लाजमी है आप अगर 100% कमाते हैं देन हम 50% अधिक कमाते हैं। इसका मतलब हम आपसे 150% कमाते हैं। आप 100 तो मैं 150 कमाता हूँ। फ्रैक्शन का मतलब हो गया 2/3। देन मेरे भाई 2 आपकी है तो 3 मेरी है, नहीं। और एक होता है रेशियो। इसमें जैसे मान लो मैं अपना एज आपको नहीं बताऊँ और मैं बोलूँ आप 3 हो तो मैं 2 हूँ। कितना? 2। तो ये आपका जो है क्या हो गया? रेशियो मेथड हो गया। इसमें एक टर्म आता है रियल वैल्यू। कंपैरिजन करते समय रियल वैल्यू की ज़रूरत नहीं होती है। कंपैरिजन करते समय रियल वैल्यू की ज़रूरत नहीं होती है। अब मेरे भाई रियल जो वैल्यू है ये भी एक कांस्टेंट होता है और दूसरा फिक्स वैल्यू होता है। दोनों का मतलब सेम होता है मेरे भाई। तो आइए अब हम लोग सवाल को देखते हैं और समझते हैं। सवाल क्या कहता है मेरे भाई? सवाल ये कहता है किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। देन मेरे भाई 2 सर्किल ले लेते हैं। क्या करते हैं? 2 सर्किल ले लेते हैं, ठीक। एक सर्किल बड़ा वाला ले लेते हैं, दूसरा सर्किल छोटा वाला ले लेते हैं। ओके, नाउ मेरे भाई इसको तो आइए मेरे भाई 25% का फ्रैक्शन में जो वैल्यू होता है 1/4 होता है, तो बढ़ा दी जा रही है, मतलब 5/4 हो गया। 2 रेडियस है, मान लो इसका रेडियस 4 है और इसका रेडियस 5 है। पाई तो आपका कांस्टेंट होता है दोनों में, नहीं। देन मेरे भाई इसको पाई r² और एक को ले लो कैपिटल R और दूसरे को ले लो स्मॉल r। तो मेरे भाई ये जो है 4 का स्क्वायर हो जाएगा, पाई r² कर लो, ठीक। इसको भी ये कर दो तो स्क्वायर से स्क्वायर आपका चला जाएगा। देन मेरे भाई 4 के स्क्वायर 16 और 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो इसके बीच का जो अंतर हो जाएगा वो 9 का हो जाएगा। कितना का अंतर हो जाएगा? 9 का हो जाएगा। देन मेरे भाई परसेंटेज निकालना है, कहता है तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन। तो परिवर्तन किस पे? पहले वाला पे ना हुआ है, तो 9/25 गुनी 100 कर लेंगे, ठीक मेरे भाई। नहीं सॉरी मेरे भाई, ये 16 है ना, 16 और गुनी 100 कर लेंगे %। देन मेरे भाई ये 4 से जाएगा 25 बार में और ये 4 से जाएगा 4 बार में। अब 25 नमा 225 और /4। अब इसको जब चेंज करते हैं मेरे भाई तो आंसर आता है 56 सही 1/4%, जो ऑप्शन आपका बी है। मेरे भाई सवाल नंबर 2 को देखते हैं। थोड़ा सा परेशानी हो जा रहा है मेरे भाई, सिस्टम मेरा पुराना हो गया है। आप लोग कोऑपरेट कीजिए कि मैं नया खरीद सकूं।
मेरे भाई सवाल नंबर 2 कहता है आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दी जाए, 37 सही 1/2% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताएं। तो मेरे भाई 37 सही 1/2% का फ्रैक्शन में जो वैल्यू होता है वो होता है कितना 3/8, कितना होता है 3/8 का। ठीक, अब बढ़ा दी जा रही है, इसका मतलब ये है कि 11/8 हो गया। ओके, दूसरा 20% कमी कर दी जा रही है, तो 20% कमी का मतलब 1/5 हो जा रहा है, कमी हो रहा है तो 4/5 हो जाएगा। देन मेरे भाई अब यहाँ लिखते हैं आयत है तो लेंथ हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा ब्रेथ हो जाएगा और तीसरा एरिया आ जाएगा। ओके, अब मेरे भाई इसको पहले कलर को हम चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसान होगा। अब पहले और अब, तो पहले कितना था 8 था तो अब हो गया 11, अब हो गया 11। ठीक, उसके बाद फिर आइए ब्रेथ में, पहले था कितना 5 और अब हो गया 4। ठीक, तो मेरे भाई एरिया इसका क्या होगा 8×5 40 हो जाएगा, इसका एरिया 44 हो जाएगा। तो ग्रोथ कितना का हुआ 4 का हुआ, कितना का हुआ 4 का हुआ। ठीक, जब 4 का ग्रोथ हुआ मेरे भाई तो 4 बटे इस पे चेंज होगा ना पहले वाला पे, तो 40 और गुनी 100, अब ये परसेंट में बदल जाएगा। चलो 2 से पहले इसको काटो 2 से और ये जाएगा 20 से 5 बार में, 5 दूना 10% करेक्ट आंसर होगा जो ऑप्शन ए हुआ। मेरे भाई सवाल नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 3 कहता है किसी वर्ग की भुजा को 40% बढ़ा दी जाए तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो 40% का फ्रैक्शन में वैल्यू लिख लेते हैं, क्या होता है 2/5 होता है, बढ़ा रहा है मतलब 7/5 हो जाएगा। ठीक, तो अब मेरे भाई लिखते हैं साइड। ठीक, यहाँ पे एरिया लिख लेते हैं। ठीक, पहले और अब, पहले कितना था पहले 5 था, ठीक, अब कितना हो गया 7 हो गया, बढ़ रहा है तो 7 हो जाएगा। ठीक, तो एरिया जो है ए हो जाएगा वर्ग का एरिया भुजा स्क्वायर होता है तो 25 और ए हो जाएगा 49, तो इसके बीच का जो अंतर है वो कितना का 24 का अंतर होगा। अब परिवर्तन चेंज परिवर्तन। ठीक, तो मेरे भाई 24 ए हो जाएगा और बटे 25 हो जाएगा और गुनी 100% हो जाएगा। ओके, 25 का क्या होता है 100 होता है, 25 का 100 होता है, तो 24 का 96, यानी 96% एरिया परिवर्तन हुआ। ठीक, सवाल नंबर 4 को देखते हैं। किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाती है और इसकी ऊंचाई को इतना % घटा दी जाती है, 37 से 1/2%। तो इसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। देन मेरे भाई 40% का वैल्यू पहले लिख लेते हैं, क्या होता है वैल्यू 2/5, 20% का फ्रैक्शन में 1/5 तो 40, 20 का 2 गुना 40 तो 2/5 हो जाएगा। ठीक, और कमी कितना का रहा है 37 सही 1/2% का, तो मेरे भाई ये हो जाएगा, इसका वैल्यू होता है 3/8, कमी हो रहा है तो कमी का साइन कर दिए हैं, इसका मतलब 5/8 हो जाएगा। ओके, चलिए तो यहाँ रेडियस लिख लेते हैं। ठीक, रेडियस इनटू हाइट इक्वल क्या हो जाएगा वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम किस में होता है πr² में। ओके मेरे भाई, चलिए तो पहले था कितना 5 और अब हो गया कितना 7, बढ़ा दी जाती है। तो ठीक, पहले हाइट था इसका कितना 8, अब घटा दी जा रही है तो 5 हो जाएगा, कितना 5/8 है, पहले ये बाद में है। ओके, तो वॉल्यूम क्या होगा 8×5 40 और 7×5 35। ओके, ये हो जाएगा पहले और ये हो जाएगा अब। ओके, तो परिवर्तन चेंज
चेंज इन, ठीक, वॉल्यूम, इन वॉल्यूम। देन मेरे भाई 7 × 5 = 35, 8 × 5 = 40। ओके, अब चलिए, तो मेरे भाई पाई आर स्क्वायर एच, एच कितना है 8 से मल्टीप्लाई इसमें भी करो और इसमें भी करो। पाई आर स्क्वायर एच ऐसे करते हैं मेरे भाई, इसको पहले इरेज करते हैं, यहाँ पे थोड़ा बहुत एरर आपको मिल रहा है, इसको पहले हम लोग करेक्ट करने का प्रयास करते हैं, ठीक। तो मेरे भाई पाई आर स्क्वायर एच फार्मूला है, तो ए 25 × 50 = 25 × 8, रेडियस 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 × 8 200। पचास 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 × 8 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 और गुनी 5 करते हैं तो 245 हो जाएगा, ठीक। इसके बीच का जो डिफरेंट है वो कितना है 45 का है, कितना का है 45 का है। तो पर आयतन में परिवर्तन निकालना है परसेंटेज, तो 45 किस पे 200 पे और गुनी 100 करेंगे, 2 0 से 2 0 चला गया, 45 का आधा 22.5 होता है, जो ऑप्शन आपका ए है। मेरे भाई सवाल नंबर 5 को देखते हैं। कहते हैं यदि ये घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई इतना है, -5 -5 और 20% बदला तो घनाभ का आयतन निकाले। तो मेरे भाई इसको भी सेम तरीका से बनाएंगे, कोई प्रेशर लेने की ज़रूरी नहीं है, जो दिया उसका फ्रैक्शन में वैल्यू पहले लिख लेते हैं। तो आइए 5% का फ्रैक्शन में जो वैल्यू है उसको लिखते हैं, तो 1/20 होता है। चूँकि कमी को दिखा रहा है, नहीं एक तरफ लिखते चलते हैं लेंथ, ताकि हमें आसान होगा। ब्रेथ, हाइट इक्वल वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है LV/H होता है। ओके, तो मेरे भाई हम इसको लिखते हैं, तो 1/20 है, कमी है नहीं, तो कमी का मतलब क्या हो जाएगा 19/20 हो जाएगा। ओके, तो पहले और अब करेंगे। अब पहले कितना था 20 था, अब हो गया 19। फिर कहता है यहाँ 5% की कमी, 1/20 सेम होगा, ए भी 20 और ए 19। हाइट आपका जो है उसमें 5% 20% वृद्धि हो रहा है, तो 20% वृद्धि का मतलब 1/5। तो 6, पहले कितना था 5 था, अब हो गया 6। देन मेरे भाई पहले का वॉल्यूम और अभी का वॉल्यूम निकाल लेंगे, तो 20 में 20 से गुना करें 400 × 5 2000 हो जाएगा। ओके, इसी तरह 19 में 19 से गुना करेंगे 361 और गुनी 6 2166, ठीक। वृद्धि कितना हुआ 166 का, कितना का 166 का, ठीक। तो परिवर्तन चेंज, प्रतिशत चेंज हो जाएगा, ठीक। कितना 166, कितना पे पहले वाला है 2000 और गुनी 100 कर देंगे, 2 0 से 2 0 चला जाएगा, ठीक। और 20 से इसको जब भाग करेंगे तो 8.3 होगा, यानी 8.3% चेंज होगा, जो ऑप्शन सी है। सवाल नंबर 6 को देखते हैं मेरे भाई। कहता है व्यंजक x/y² में दोनों चरों में x और y का मान 20% कम हो जाता है, तो इसके कारण व्यंजक का मान कितना प्रतिशत कम हुआ। तो 20% कमी, मतलब ये हुआ फ्रैक्शन में 20% का वैल्यू 1/5 होता है, तो x ये वाला y देन x/y² हो जाएगा, ठीक। तो पहले और अब, तो पहले कितना था, पहले था 5, अब हो गया 4। इसमें भी पहले था कि 5, अब हो गया 4। देन x/y² है, नहीं मतलब y², 5 का स्क्वायर 25 × 5 125। ओके, 4 का स्क्वायर 16 चौका 64,
इसके बीच का जो डिफरेंट है वो 61 का है। कितना का है? 61 का है। देन परसेंटेज चेंज हम लोग निकालते हैं। ओके, तो 61/125, चूँकि पुराने वाले पे ही चेंज पॉसिबल है। 5 बार में ये जाएगा, 4 बार में 4, 244/5 करेंगे और इसको जब भाग करेंगे तो 48.8%। जो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। मेरे भाई सवाल नंबर 7 को देखते हैं। ये थोड़ा रंग बिरंगी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और रियल वैल्यू क्या दिया हुआ है इससे कोई मतलब नहीं रखना है। इतना दिया हुआ है इससे कोई मतलब है, हमें केवल इतना ही से मतलब है इस सवाल में। ऐसे कहता है किसी नगर की जनसंख्या इतना है, 4/9% लोग पुरुष तथा अन्य महिलाएं हैं, 50% पुरुष विवाहित है। तो अब 1 और 2 में दे रखा है, ठीक है। तो 4/5 जो दे रखा है आपका मेरे भाई, इसमें ये पुरुष की संख्या दे रखा है और ये टोटल संख्या दे रखा है, टोटल पॉपुलेशन, ठीक। तो मेरे भाई 9 में से 9 अगर टोटल पॉपुलेशन है जिसमें 4 जो है पुरुष है, तो इसका मतलब 5 महिला है। नहीं, महिला और पुरुष इस तरह 4 पुरुष है तो 5 महिला है, टोटल 9 है तो ठीक। अब इसमें से मेरे भाई 2 जो है ना 50% विवाहित है, तो 4 का 50% कितना होगा? 2 होगा। नहीं, तो 2 इसमें पुरुष विवाहित है, तो महिला 5 में 3 अविवाहित है और महिला भी 2 क्या है? विवाहित है। चूँकि दोनों उसी शहर में रह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई महिला दूसरे शहर में रहता है, नहीं। जो पुरुष विवाहित है उसका कोई ना कोई महिला साथी उसी शहर में होगा। तो 5 में से 2 महिला शादीशुदा है, ठीक ना। इसमें रियल वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 1 नंबर सवाल कहता है विवाहित जनसंख्या ज्ञात करें। तो मेरे भाई 4/9, ठीक, और गुनी 100 कर देते हैं। तो मेरे भाई 400/9 होता है, जिसका फ्रैक्शन में जो वैल्यू है 44 से 4/9% होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा मेरे भाई, तब आप जल्दी जल्दी बनाइएगा। 2 में कहता है परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल, ओके, विवाहित महिला की संख्या का निकालना है। तो विवाहित महिला कितना है? 2 है। किस में? कितना में? 5 में। टोटल महिला कितना है? 5 है। इसमें 2 विवाहित है और गुनी 100 कर देंगे। 20 दूना 40% महिला क्या है? विवाहित है। ओके, अब मेरे भाई सवाल नंबर 8 को देखते हैं। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है लैंग्वेज समझ में अच्छी तरह से आता होगा। तो चलिए सवाल नंबर 8 कहता है, कलर में चेंज कर देता हूँ मेरे भाई, ठीक। कलर सवाल कहता है एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है और व्यक्ति की आय 15% बढ़ जाती है तो व्यय 15% बढ़ता है। अब आय बढ़ रहा है तो व्यय भी बढ़ रहा है, तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो मेरे भाई इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल क्या होता है? सेविंग होता है। क्या होता है? सेविंग होता है। ओके, तो इसमें रियल वैल्यू ऐसे दिया नहीं है, बट दिया रहता कुछ दिक्कत नहीं। मान लो कोई आदमी 100 रुपया कमाता है, उसमें वो 60% क्या करता है? खर्च कर देता है। तो कितना सेव करता है? 40 रुपया। ओके, 100% में 60% खर्च किया तो 40% सेव किया। आगे का प्रोसेस कहता है फिर, यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ता है, यानी इनकम 15% बढ़ता है, इसका ये मतलब है कि ये हो जाएगा 115। तो खर्च भी 15% क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो 60 का 15% निकालते हैं तो 4 होता है। कितना होता है? 9। 60 का 15% कितना होता है? निकाल के देख लेते हैं। 15%, 5 15 और 20 3 3 9, यानी 9 और 60 69, 69% ये हो जाता है। यानी कमाता 115 है तो खर्च करता है 69 69। तब जो है मेरे भाई, अब जो है
वह सेव करता है 40 रुपया। इसके बीच का अंतर कितना है? 6 रुपया। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आइए अब इसको सॉल्व हम लोग करते हैं। परिवर्तन चेंज, परसेंट चेंज इन सेविंग। ओके, तो मेरे भाई कितना है? 6 कितना पे? 40 पे। कितना पे? 40 पे। ये कितना है? 40। सेविंग कितना है? 40। और हम मल्टीप्लाई 100 करेंगे। ए 2 से 3 बार में जाएगा, 2 से ए 20 बार में जाएगा, और 20 पंचे 100 होता है, यानी 15% करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन ए है आपका। मेरे भाई सवाल नंबर 9 देखते हैं। इसी तरह है, आप देखते सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आइए फिर इसको हम लोग देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। पहले हम क्या लिखते हैं? इनकम। क्या लिखते हैं? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल क्या होता है? सेविंग होता है। मेरे भाई 75% वो खर्च करता है, 100% कमाता है, तो 75% क्या करता है? खर्च करता है। तो सेव कितना करता है? 25%। ठीक, अब कहता है यदि व्यक्ति क्या 20% बढ़ता है, तो 100 में 20% का वृद्धि होता है, इसका मतलब 120 रुपया वो कमाता है। और बचत में जो है परिवर्तन, हाँ इतना, तथा व्यय जो है ना 10% करता है। व्यय छूट गया है मेरे भाई, व्यय जो है ना इसका 10% है। कितना है? 10% व्यय करता है। ठीक, तो 75 का 10% अगर निकालते हैं मेरे भाई, तो 7.5 होता है। कितना होता है? 7.5 होता है। तो ये हो जाएगा 82.5%। 5%। तो अब जो है ना सेविंग करता है, 120 में से 82.5 घटाएंगे तो 37.5 आएगा मेरे भाई। ठीक, तो अब इसके जो बीच का जो डिफरेंट है वो कितना है? 12.5 है। तो अब सेविंग परसेंटेज चेंज इन सेविंग। ओके, तो मेरे भाई कितना? 12.5 कितना पे? 25 पे, और गुनी क्या करेंगे? 100 करेंगे। अब मेरे भाई 25 चौका 100 होता है, 12 साढ़े 12 चौका 50। 50% जो ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। मेरे भाई सवाल नंबर 10 को देखते हैं। ये भी इसी तरह कोई भास्ट नहीं है, और रियल वैल्यू पर हम लोग को विशेष केयर नहीं करना है। कहता किसी व्यक्ति, एक व्यक्ति इतना रुपया आय में से इतना व्यय करता है। ठीक है, पहले इनकम को लिख लेते हैं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल सेविंग। ओके, तो मेरे भाई इनकम कितना है? 8550 है, और उसमें से 5700 रुपया खर्च करता है, तब कितना बचाता है? ठीक है, ये तो अब इसको हमें इतना करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको रेशियो मेथड से सॉल्व कर लेंगे, आसान होगा। 57 से चलो मेरे भाई 19 तिहाई कितना होता है? 57 होता है। ठीक, 19 तिहाई 57, ये हो जाएगा 300। 19 चौका 76, 9 19 पचे 95, ये हो गया 450। अब 15 दूना 30, 15 तिहाई 45, 1 0 से 1 0 चला जाएगा, 3:2 हो जाएगा। अब चलो मेरे भाई इसको करते हैं। इनकम है 3, तो खर्च करता है 2, तो अब सेव कितना करता है? 1 सेविंग होता है इसका नहीं, तो इसको जो है ना 300 कर लो, और इसको 200 कर लो, और इसको 100 कर लो। 300 में से 200 जाएगा, 100 हो जाएगा। अपने से बनाने के लिए सुविधा होगा हमें सॉल्व करने में। अब आगे सवाल कहता है यदि आय तथा व्यय में 19%, आय में 19% का वृद्धि होता है, तो 19% का जब वृद्धि होगा मेरे भाई, तो 300 का 19% कितना होता है? 35। 57 होता है। कितना होता है? 57। तो ये हो जाएगा 357। और व्यय में 13% क्या करता है? वृद्धि करता है, तो 200 का 13% कितना होता है?
26, तो ये हो जाएगा 226। देन मेरे भाई अब जो है ना सेव एक करेगा 131, तो इसके बीच का अंतर कितना हुआ है 31 का। देन मेरे भाई परसेंट चेंज इन सेविंग, ओके। तो मेरे भाई 31/100 और गुनी 100%, 100 से 100 चला जाएगा, इस तरह 31% क्या किया ये सेव किया, ओके। सवाल नंबर 11 को हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 11 ये कहता है मेरे भाई, एक व्यक्ति 13,500 रुपये आय में से 9,000 रुपया क्या करता है, खर्च करता है। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल सेविंग, इक्वल क्या हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा। तो इनकम क्या है 13,500 और खर्च करता है 9,000, सॉरी मेरे भाई 9,000। तो चलो यहाँ से करो, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, और 15 छक 90, 15 नमा 135, 3 2 का इसमें भी रेशियो आ जाता है, 3 और ए 2 बार में। तो 3 को 300 कर लो और 2 को 200 कर लो, तब सेविंग 100 करेगा। अब आगे पढ़ो, यदि आय तथा व्यय में 13 और 9% का वृद्धि होता है, ठीक। तो 300 का 13% 39 होगा, तो 339 हो जाएगा मेरे भाई। नाउ 200 का 9% 18 होगा, तो ये हो जाएगा 218। देन मेरे भाई इसके बीच का जो अंतर है वो आ जाता है 121 का, यानी 21 क्या 21 का अंतर आ गया इसमें, ठीक है। 21 का अंतर आ गया मेरे भाई। देन मेरे भाई परसेंटेज चेंज इन सेविंग, ओके। तो 21/100 गुनी 100 मेरे भाई, 100 से 100 चला जाएगा, इस तरह 21% इसका करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन बी है मेरे भाई। सवाल नंबर 12 को हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 12 थोड़ा सा डिफरेंट है, बट हम लोग प्रयास करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। कहता है चीनी का दाम 16.2/3% बढ़ जाता है, परिवार की खपत 20% कम हो जाती है, तो कुल खर्च में परिवर्तन ज्ञात करें। मेरे भाई पहले 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन में जो वैल्यू है उसको लिख लेते हैं, 1/6 बढ़ जाता है, इसका मतलब 7/6 हो जाएगा। और कमी 20% का होता है, तो 20% का जो फ्रैक्शन में वैल्यू होता है 1/5 होता है, कमी है, ठीक। तो मेरे भाई यहाँ पे प्राइस, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर, ठीक, एक्सपेंडिचर। तो मेरे भाई पहले कितना था प्राइस वृद्धि, तो 6, 1/6 है, तो पहले था 6, अब हो गया 7। और कंजप्शन यानी कि खपत में कमी, तो खपत मान लो पहले था 5 kg और अब है कमी हो रहा है ना, यहाँ कमी हो रहा है, तो 1 ई हो गया, इसको रुपया के रूप में कर लो। तो एक्सपेंडिचर जो है आपका वो 6/5 ये हो जाएगा और 7 × 28 ये हो जाएगा, इसके बीच का जो अंतर है वो कितना का 2 का हो जाएगा। देन मेरे भाई अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक। तो 2/30 गुनी 100, 1/15, 50/3, ठीक। तो मेरे भाई ये हो जाएगा 6 से ही 2/3%, जो ऑप्शन आपका एक करेक्ट है मेरे भाई। सवाल नंबर 13 को देखते हैं। 13 सवाल नंबर क्या है, सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री 57 से 1/7% बढ़ जाती है,
और मूल में इतना बढ़ जाती है, तो कुल आमदनी में परिवर्तन ज्ञात करें। तो मेरे भाई यहाँ से हम कल आपको सॉल्व कर देंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब